हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद बिन रबिया अल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि ज़मज़म खोदने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मददगारों की किल्लत देखी। सिर्फ अपने बेटे हारिस से मिलकर कुआं खोदते थे। इस वक्त ये मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे दिए तो वो एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। एक रवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 13 बेटे थे। हाकिर ने इसका हवाला भी दिया है। एक रवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। जब तादाद पूरी हुई तो बाप ने बेटों को जमा करके इस मन्नत की इतला दी और चाहा कि वफ़ाए नज़र को तकमील दी जाए। कोई बेटा भी मोतरज़ ना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के अंदर आके सादन से कहा कि इन सब के नाम लेकर कुरान निकाल दे। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम निकला। इनसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख़ास मोहब्बत थी। ज़िबा करने के लिए छुरी हाथ में लेकर अब्दुल मुत्तलिब इनका हाथ पकड़कर कुर्बान गाह को चले। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहनें वहीं खड़ी होकर रोने लगी और कहा कुर्बानी के बदले कोई और तदबीर इख्तियार करें। एक और रवायत है कि कुरैश के ज़ुमा इसमें मज़ाहम हुए। इनका इसरार था ये कुर्बानी काबा के करीब ना की जाए। दूसरा, नज़र के लिए बेटे का इंतखाब बज़रिया कुर्रा मशहूर बुत हब्बल के सामने। चुनाचा मज़कूरा मामला में काबे में हब्बल के सामने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ले गए। 7 प्यालों में इनके तमाम बेटों के नाम की पर्चियाँ डलवा दी। इन 7 प्यालों में से कुर्बानी की पर्ची हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लाडले बेटे हज़रत अब्दुल्ला के नाम ही निकली। ये देखकर पहले हैरान हुए, फिर फैसला हुआ कि इसके बदले में दियत दी जाए। दियत का फैसला खैबर के एक गांव में कहना थी इससे करवाया जाए। चुनाचा कुरैश के हर कबीले का एक फ़र्द और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके पास गए। जब वो पहुँचे तो दोपहर ख़त्म हो रही थी। इस कहाना से मुद्दा बयान किया। उसने अगली सुबह इसका हल बताने और अपने ताबे से जिक्र करने का कहा। अगले दिन इस कहाना के पास पहुँचे। इसने पहली बार 10 ऊँटों की दियत की हिदायत की और ये भी कहा कि इन 7 प्यालों में कुरान अंदाज़ी के बाद अगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम निकलता जाए तो हर दफ़ा 10 ऊँट बढ़ाए जाएं। 7 प्यालों के बाद भी कुरान अंदाज़ी जारी रखें और हर बार 10 ऊँट बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि इनकी तादाद 100 हो जाए। बाज़ रवायत में है कि कुरान अंदाज़ी करते करते ऊँटों की तादाद 100 हो गई। 10वीं बार हज़रत अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़िबा करके इनका गोश्त खैरात कर दिया। 100 ऊँट की दियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखी और आज तक यही राइज है।